हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था कल। मैं आपका जो अजय रावत का पार्ट 7 था, उसमें हमने पढ़ा था आपको कत्यूरियों की जो क्या थी शासन व्यवस्था थी, शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ा था हमने। जो प्रमुख क्या होता था आपके जो वगैरह मैंने कहा सेना वगैरह होती थी, उनके जो 4 प्रकार पढ़े थे आपके अश्वरोही, गजारोही, उष्टारोही और आपके अश्वरोही, गजारोही, उष्टारोही और पैदल या पदांतिक सेना। ठीक है ना। तो उनमें पैदल सेना होती थी वो कहलाते हैं गोलमिक। और उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था हस्ती बलाधिकृत, उष्टा बलाधिकृत, ठीक है ना, अश्व बलाधिकृत, इनके बारे में बताया था। और उसके बाद हमने जो उनके शासन प्रशासन में जो आपके प्रमुख प्रमुख क्या होते थे, किलेदार होते थे, जो क्या रखते थे, एक दूसरे पर क्या रखते थे, नजर रखते थे। उनके बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। परंतु उसी कत्यूरी प्रशासन में हमको प्रमुखता, मैंने कहा था कि जो आपको पता किसी भी शासन को चलाने के लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा इतिहास में, आपने कहीं भी देखा होगा कि अगर क्या होता है कि अगर कोई भी क्या चलता है, राजवंश चलता है, तो उस राजवंश में आपको पता उस राजवंश का जीवन यापन या तमाम प्रकार की जो क्या होती है अर्थव्यवस्था होती है, वो किस पर होती है, निर्भर कर पर होती है। तो जो आपका कत्यूरी वंश था, उस कत्यूरी वंश में क्या किए गए थे, करों का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और करों का निर्धारण किया गया था ताकि भाई जो आपका क्या चल रहा है, वो राजवंश चल रहा है, उस राजवंश में क्या होता था कि पहले क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत काल में देखा, आपने महाभारत काल में देखा होगा आपने, श्री कृष्ण क्या करते थे, जब क्या होता कोई भी चीज क्या होती नहीं होती तो उसका क्या किया जाता था, 1/10 क्या दिया जाता था, वहां दान किया जाता था। परंतु दान किया जाता था मतलब नई चीज का क्या दान किया जाता था। और इसी प्रकार से जो आपका कत्यूरी प्रशासन है, इस कत्यूरी प्रशासन में क्या हुआ, आपका जो क्या की गई थी, क्या व्यवस्था की गई थी, कार्य व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था, कार्य व्यवस्था। अब यहाँ पर जो कार्य व्यवस्था थी इस कत्यूरी प्रशासन में, इस कत्यूरी प्रशासन में कार्य व्यवस्था के लिए क्या होते थे, कुछ क्या होते थे, बड़े अधिकारी होते थे, जिन अधिकारियों को कहा जाता है कि आपका भोगपति या सौल्किक। क्या क्या कहा जाता है कत्यूरी प्रशासन में आपके कार्य अधिकारियों को, भोग, क्या कहा जाता है, भोगपति, भोगपति, भोगपति या सौल्किक। क्वेश्चन आएगा कत्यूरी प्रशासन में भोगपति या सौल्किक क्या होते थे, तो ये होते तुम्हारे क्या होते थे, कर के लिए क्या होते थे, ये भोगपति या सौल्किक क्या होते थे, अधिकारी होते थे। क्या होते थे, अधिकारी। भोगपति या सौल्किक आपके क्या होते थे, अधिकारी होते थे। किस प्रशासन में, कत्यूरी प्रशासन में। अब इनका काम क्या था, इनका काम था शुल्क अधिकारियों को क्या करों के रूप में क्या करते थे, वसूल करते थे। क्या करते थे, करों के क्या करते थे, वसूल करते थे, कर वसूल करना। ठीक है ना, कर वसूल करना था इनका काम। क्या, जो भोगपति और क्या थे आपके सौल्किक थे। ठीक है ना। अब शुल्क और कर वसूल करते थे तुम्हारे कौन, भोगपति और सौल्किक। तो कभी कभी क्या होता था, कर आपको पता होगा कि अगर आप कोई क्या होता है कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य के रूप में अगर आप क्या नहीं करते, कृषि का कुछ पार्ट आप क्या नहीं कर सकते हैं, कर के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दूध दही के रूप में क्या दे सकते हैं, कर दे सकते हैं। किसके रूप में, दूध तथा दही के रूप में, दूध तथा दही के रूप में क्या दे सकते हैं, आप कर दे सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो कृषि कार्य से संबंध, मैंने कहा दूध दही, अगर कृषि कार्य संबंध आपके पास टैक्स नहीं है तो पहले तो आप कृषि कार्य संबंधी मानो कि अगर आपने गेहूं का उत्पादन किया है, तमाम प्रकार की चीजों का उत्पादन किया, किसी खाद्यान्न का उत्पादन किया, तो उसका कुछ भाग आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अगर आप कृषि संबंधी टैक्स नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं, दूध दही का भी क्या दे सकते हैं, दूध दही का भी क्या दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके कत्यूरी प्रशासन में क्या होता है, कर वसूल करने वाला दूध दही और कृषि के रूप में क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अब आपने इसी कत्यूरी प्रशासन में सुना होगा भट्ट और चाट प्रचार। क्या, भट्ट और चाट प्रचार सुना होगा, भट्ट और चाट प्रचार। अब आ भी सकता है क्वेश्चन कि कत्यूरी प्रशासन में जो आपका भट्ट और चाट प्रचार होता था वो क्या होता था। तो ये क्या करते थे, जो प्रजा से क्या लेते, बिष्टी क्या बेगार लेते थे। कौन, भट्ट और चाट प्रचार क्या लेते थे, प्रजा से बिष्टी, क्या लेते, बिष्टी या बेगा लेते। आगे कौन, भट्ट या चाट प्रचार क्या लेते, प्रजा से क्या लेते, बिष्टी या बेगा लेते। ठीक है ना। परंतु शासन का जो सर्वोपरि होता था, शासन का सर्वोपरि आपको कौन होता था, हमेशा शासक होता था, शासन सर्वोपरि, शासन सर्वोपरि आपको कौन होता था, शासक होता था। अब शासन सर्वोपरि जब शासक होता था, नरेश होता था, तो नरेश के नीचे आपका क्या होता था, तो नरेश होता वहां पर होता आपका क्या, प्रांत। इससे नीचे क्या होता है आपका, प्रांत होता, क्या होता, प्रांत, क्या होता, प्रांत। और इसी प्रांत में जो आपका प्रमुख होता वो होता था आपका उपरिक। क्या, उपरिक या राज्यपाल,
ऊपरी क्या, राज्यपाल। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है ऊपरी और राज्यपाल। और ये जो आपका क्या होता था, ऊपरी क्या होता था, ऊपरी क्या होता, आयुक्त प्रांतों के विभिन्न भागों में क्या करता था, शासन, आयुक्त प्रांत के विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में शासन चलाते थे। कौन, ये आपके प्रांत के, जो कौन से ऊपरी, ठीक है ना, आयुक्त प्रांतों के विभिन्न भागों में शासन चलाते थे। आयुक्त प्रांतों के विभिन्न भागों में कैसा रहता है, आपके शासन चलाते थे। कौन, आपके ऊपरी क्या, राज्यपाल। आयुक्त प्रांतों के विभिन्न भागों में कैसा थे, शासन चलाते हैं आपके ऊपरी, ठीक है ना। अब इन्हीं प्रांतों के पश्चात मैंने कहा प्रांतों को क्या, प्रांतों के पश्चात क्या होते, जिले, ठीक है ना। और जिला इसको कहा जाता है विषय। प्रांतों के पश्चात होता क्या, जिले या विषय। और जिला और विषय का जो प्रमुख तो वो होता था क्या, विषयपति। क्या होता है, इसका प्रमुख कौन होता है, विषयपति। प्रमुख होता कौन, विषयपति, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपके कत्यूरी प्रशासन में मैंने कहा जो क्या होता है, आपके चार भट्ट और चार प्रधान होते, 85 या बेगा लेते थे। शासन जो तुम्हारा राजा होता था, नरेश था, वो शासन क्या होता, सर्वोपरि होता था। प्रांत ऊपरी क्या, राज्यपाल में बटा। अब प्रांत में मैंने कहा ऊपरी, ऊपरी क्या कहता तुम्हारा, राज्यपाल था। और आयुक्त तक प्रांतों के विभिन्न भागों में क्या, शासन चलाते। आयुक्त तक प्रांतों के अंदर विभिन्न भागों में क्या रहता है, आपके शासन चलाते थे, ठीक है ना। तो ये था कत्यूरी प्रशासन के कर। और जो भट्ट और चार प्रशासन थे, ये इनका रोल किस प्रकार से था आपने देख लिया। अब जो कत्यूरी शासन है, इस कत्यूरी शासन के 4 विषयों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसके बारे में, कत्यूरी शासन के बारे में 4 विषयों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आपको पता होगा कत्यूरी शासन में मैंने कहा, कत्यूरी शासन के 4 विषय, कितने विषय, 4 विषयों से जानकारी। कत्यूरी शासन के 4 विषयों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कितने विषयों से, 4 विषयों से। कत्यूरी शासन के 4 विषयों से जानकारी मिलती है। पहला आपका कार्तिकेयपुर विषय, कौन सा, कार्तिकेयपुर विषय। दूसरा है टंकड़पुर विषय, टंकड़पुर विषय। और कार्तिकेयपुर विषय, टंकड़पुर विषय, अंतराज विषय, अंतराग विषय और ऐसाल विषय। क्या, अंतराग विषय और ऐसाल विषय, और ऐसाल विषय, अंतराग विषय और ऐसाल विषय। अब कार्तिकेयपुर जो विषय है, मतलब इस समय कत्यूरी नरेश का जो क्षेत्र था वो कहां तक फैला था, आपका कत्यूर घाटी जोशीमठ तक। नहीं, कार्तिकेयपुर नरेश का जो शासन था वो क्या था, आपका कत्यूर जोशीमठ, कत्यूर जोशीमठ। बहुत बार आता भी है कत्यूर जोशीमठ। ये था आपका कहा, अलकनंदा और भागीरथी का क्षेत्र, टंकड़पुर वाला। अलकनंदा और भागीरथी तक का क्षेत्र आपका कौन सा, टंकड़पुर, ठीक है ना। और जो आपका अंतरांग था, ये था आपका अलकनंदा और भागीरथी का मध्यवर्ती भाग। अलकनंदा और भागीरथी का मध्यवर्ती भाग। और ए साल था आपका क्या, ए साल आप जानते हैं कौन सा, भागीरथी और आपका कौन सा, यमुना की उपत्यका तक, भागीरथी एवं यमुना, ठीक है ना, भागीरथी एवं यमुना उपत्यका तक, भागीरथी एवं यमुना क्या, उपत्यका तक था आपका कौन सा, ये कत्यूरी शासन के 4 विषयों की जानकारी मिलती है। यहां तक क्या ये क्षेत्र था, ठीक है ना। अब आपको पता है एक 5वां विषय मिलता है इसका, कौन सा, मायापुर हाट। कौन सा 5वां विषय मिलता है इसका, कौन सा, मायापुर हाट। 4 विषयों की प्रमुख जानकारी है। 5वां विषय आपका कौन सा, मायापुर हाट। और इस मायापुर हाट के बारे में आपको पता है, ये सतलुज से लेकर कहां तक था, गंडकी तक। कहां तक, सतलुज से गंडकी तक।
सतलुज से गंडकी तक। मायापुर हाट कहाँ पे आपका सतलुज से लेकर गंडकी तक था आपका कौन सा मायापुर हाट, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो कोत्तूरी प्रशासन है, इस कोत्तूरी प्रशासन में आपका मैंने कहा जो जानवरों की क्या करता है आपकी देख रेख करने वाले को किशोर बड़चा गो मही मज हस्याधिकृत, क्या किशोर बड़चा गो, मैंने कहा जो आपका कोत्तूरी प्रशासन में क्या करता है जानवरों की देख रेख, किसकी कोत्तूरी प्रशासन में जानवरों की देख रेख। कोत्तूरी प्रशासन में जानवरों की देख रेख करने वाला क्या करता है किशोर बड़चागो मही, बहुत बड़ा था किशोर बड़चागो मजी हस्याधिकृत, किशोर बड़चागो मजी हस्याधिकृत आवा क्या होता था, ये कहता है क्या कोत्तूरी प्रशासन में जानवरों की देखरेख करने वाला, ठीक है ना। और दुधारू पशुओं से दुग्ध आदि प्राप्त करने वालों क्या कहा जाता आभीर, क्या दुधारू पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने वालों कहा जाता आभीर। दूध प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, दुधारू पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है आपका आभीर कहलाता, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आपका क्या कोत्तूरी प्रशासन। और आपको पता अजय रावत के लगभग 8 पार्ट में हमने पूरा कोत्तूरी प्रशासन जो आगे वाला है वो कंप्लीट कर दिया है। जैसे भी लगा होगा आपको एक बार जरूर सभी वीडियो को क्या करें विजिट करें और देखें, एक बार जरूर उनको वॉच करें, देखें कि भाई वास्तव में कि जो हमने इसमें कोई कमी रह गई है और अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप उसको क्या करें अजय रावत की किताब से क्या करते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि मैं कोत्तूरी प्रशासन आपको क्या करूँ कंप्लीट करा दूँ। और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो आने वाला आपका वंश है उसको पढ़ेंगे हम कौन सा चंद्रवंश, ठीक है ना। मैंने कहा था मैं अजय रावत किताब आपको पूरा कराऊंगा और किसी भी हाल में कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा कैसी भी कंडीशन में मैं आपको अजय रावत किताब पूरी कराऊंगा। आप भी डेडिकेशन दिखाइएगा इसी तरीके का और अच्छे तरीके से इनकी क्या बनाए नोट्स बनाएगा ताकि आपको क्या एग्जाम में जाते ही क्या करें आप इसको आसानी से पढ़ सके। क्योंकि आता है क्वेश्चन कि मायापुर हाट किस कहाँ से काटा था तो सतलुज से लेकर गंडकी तक। जब पूछता तुम्हारा कोत्तूरी प्रशासन जानवरों की देखरेख करने वाला क्या करा था तो किशोर बड़चागो मजी हस्याधिकृत, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की चीजें क्या आती है कोत्तूरी ऐसे आ कोत्तूरी शासन के 4 विषयों से क्या मिलती है जानकारी। तो कोत्तूरी शासन की कितने विषयों से जानकारी मिलती है तो मुख्यतः है आपके 4 और एक और है इसमें कौन सा आपका मायापुर हाट वाला, ठीक है ना। तो ये सब था आपके किसके बारे में कोत्तूरी शासन के बारे में। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। फिर आपसे वही उम्मीद होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।